मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं एंड उसका कोई पीछा कर रहा होता है। वो अपनी जान बचाते हुए स्विमिंग पूल में छुपने चली जाती है। स्विमिंग पूल के पास ही एक और आदमी बैठा होता है मास्क पहनकर। इतने में ही वो बॉडीगार्ड शीन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वो उस लड़के को देखता है जिसका नाम होता है नैन गाओ। बॉडीगार्ड मिस्टर नैन को शीन के बारे में पूछता है, लेकिन नैन उसे झूठ बोलकर वहां से भेज देता है। इसके बाद में नैन शीन को बाहर निकालने बोलता है, बट शीन बहुत ज़्यादा नशे में होती है एंड नैन को भी पूल में खींच लेती है। फिर वो नैन को किस करने की कोशिश करती है। नैन पहले तो उसे दूर करने की कोशिश करता है, बट फिर उसे वो भी किस करने लगता है। एंड देन हम 7 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन अपने घर आई होती है एंड अंदर से एक बॉडीगार्ड शीन को तुरंत ही घर के अंदर चलने के लिए बोलता है। जैसे ही शीन अंदर घर में जाती है, वो देखती है कि उसके डैड फांसी लगा रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर रोने का नाटक कर रही होती है। शीन उसके डैड को बहुत समझाने की कोशिश करती है एंड बोलती है कि वो सारी चीज़ें करेगी जिससे उनकी कंपनी वापस स्टेबल हो जाए। उसके डैड उसे मैरिज सर्टिफिकेट देके वहाँ से निकाल देते हैं एंड घर का दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं और नैन से शादी करने को बोलते हैं। शीन उन्हें समझाती है, पर उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा होता। वो रो रो कर बोलने लगती है। इतने में ही नैन वहाँ पर आता है एंड शीन को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों अपने शादी के सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करवाने जाते हैं एंड हम एक डार्क रूम देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा मास्क पहनकर बैठा हुआ होता है एंड उसे उसका बॉडीगार्ड मिस्टर लू करके पुकारता है। वापस से हम शीन एंड नैन को देखते हैं, जो एक दूसरे से तंग हो रहे थे एंड एक दूसरे को क्यूट क्यूट धमकियाँ भी दे रहे थे। यहाँ पर शीन उसे अपने बच्चे के बारे में बताती है, लेकिन नैन को ये सब झूठ लगने लगता है। इन दोनों को ये सब करते हुए उसके मॉम डैड देख रहे होते हैं एंड यहाँ हमें इन सब चीज़ों के पीछे का मास्टरमाइंड समझ में आता है, जो होता है वो छोटा बच्चा लू। इसके बाद में शीन जब जा रही होती है तो बारिश आने लगती है, तो नैन वहाँ पर कार लेकर आता है। यहाँ पर शीन कार का डोर ओपन करती है, बट वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था, तो नैन उसे घर का एड्रेस देके वहाँ से चला जाता है। फिर शीन घर पहुँचती है तो नैन और उसके सिस्टर न्यान वहीं पर होते हैं, जहाँ एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। नैन को माइसोफोबिया होता है, तो शीन अपने कंधे पैर लेकर अंदर आ जाती है, जहाँ पर नैन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्चा लू एयरपोर्ट पर होता है, जो फाइनली चाइना पहुँच गया होता है। दूसरी ओर हमारे न्यूली वेड कपल्स अभी भी झगड़ रहे होते हैं और यहाँ पर सिस्टर न्यान तंग आ जाती है और उन दोनों को झगड़ा करने से मना करती है। तो फिर मिस्टर नैन अपने बॉडीगार्ड से बोलकर शीन को रूम के अंदर लॉक करवा देते हैं। इसके बाद में शीन को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे सारी सच्चाई बताने वाले होते हैं कि 7 साल पहले स्विमिंग पूल में उसके साथ कौन था, लेकिन इतने में ही उसकी मॉम उसका कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में शीन अपने रेज्यूमे के साथ मिस्टर नैन के पास जाती है, तो मिस्टर नैन वो रेज्यूमे लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। यहाँ पर शीन को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। दूसरी ओर मिस्टर नैन के बॉडीगार्ड को कॉल आता है सीईओ का, जो उन्हें बोलने लगता है कि शीन अब से तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी होगी। यहाँ पर दोनों इस डिसीजन पर हाँ ही नहीं बोलते और एक बार फिर से झगड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं इसकी सेक्रेटरी कभी नहीं बन सकती। दूसरी ओर नैन भी उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए रेडी ही नहीं था। इसके बाद में उन्हें वो चीज़ को हाँ बोलना ही पड़ता है। जैसे ही वो लोग ऑफिस में पहुंचते हैं, तो फिर मिस्टर नैन शीन को ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं।
और उसे बहुत भारी गरम ब्रेकफास्ट बनाने को बोलते हैं। तो फिर शीन जानबूझकर वो सैंडविचेस के अंदर वसाबी डाल देती है जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। फिर मिस्टर डैन जैसे ही उसे खाते हैं उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगता है। फिर वह उठकर शीन को किस करने लगते हैं। इसके बाद में शीन बाहर अपने डेस्क पर बैठी होती है जहाँ पर उसकी कोवर्कर उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। तो फिर वहाँ पर जिन आ जाती है जो उससे माफ़ी मांगती है और कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें रेस्टरूम लेके जाती हूँ। फिर जैसे ही शीन रेस्टरूम से बाहर निकलती है जिन अपने दोनों कोवर्कर के साथ शीन को बुली करने के लिए आती है। यहाँ पर वो छोटा बच्चा लू शीन को बचा लेता है। दूसरी ओर मिस्टर डैन का सेक्रेटरी उसे बोल रहा होता है कि शीन को कोवर्कर्स बुली कर रहे हैं। यहाँ पर नैन बोलता है तो मैं इससे क्या करूँ। तो फिर उसका सेक्रेटरी उसे याद दिलाता है कि सीईओ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर नैन वहाँ से उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन इतने में ही वो देखता है कि शीन तो कोवर्कर को बुली कर रही होती है। जहाँ पर नैन उसे बोलता है उसे छोड़ने के लिए। तो फिर शीन बोलती है कि तुम यहाँ पर हुक्म चलाना बंद करो, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूँगी। और ऐसा बोलकर वो जिन को नीचे फेंक देती है जहाँ पर जिन पोला बनने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही वो बच्चा लू आ जाता है और सारी बातें बोलने लगता है कि आप मेरी मॉम को बुली होने से कैसे नहीं बचा सकते और नेक्स्ट वीक आप दोनों की शादी है। यहाँ पर मिस्टर नैन को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये छोटा बच्चा उसी का है। यहाँ पर नैन, शीन और लू कैबिन में होते हैं। यहाँ पर शीन उसे सारी सच्चाई बताती है तो नैन उसे बोलने लगता है कि तुम अपने गंदे से बेटे को अभी के अभी यहाँ से लेकर चली जाओ। जहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर बोलने लगती है कि तुम मेरे बेटे को गंदा नहीं बुला सकते। तो फिर लू उन दोनों को झगड़ने से रोकता है। जहाँ पर नैन उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और के बेटे को पालूं, तो फिर तुम और तुम्हारा बेटा अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर शीन लू को बोलने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डैड ढूंढेंगे। और ये सारी चीज़ें मिस्टर नैन अपनी विंडो से देख रहे होते हैं। इसके बाद में मिस्टर नैन को उसके डैड का कॉल आता है जहाँ पर उसे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे शेयर्स के प्राइस गिरते ही जा रहे हैं। और वो उससे तुरंत ही शादी करने के लिए बोलते हैं। और नेक्स्ट डे जब वो लोग ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं जो शीन को ढूंढ रहे होते हैं और वो शीन को इंटरव्यू लेने के लिए पूछते हैं और पूछने लगते हैं कि हमने सुना है आपका और मिस्टर नैन का कुछ अच्छा नहीं चल रहा और आप दोनों शादी नहीं करने वाले हो। इतने में ही वहाँ पर नैन आ जाता है जो उन सभी को बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो शीन को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगा। तो फिर शीन को ज़बरदस्ती झूठ झूठ बोलना पड़ता है कि उन दोनों की शादी जल्दी होने वाली होती है। फिर जैसे ही वो लोग अंदर रूम में जाती है तो शीन अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है जहाँ पर मिस्टर नैन उसे बोलने लगते हैं कि तुम अपने बेटे की चिंता मत करो और मेरी सारी बातें ध्यान से सुनो, हमें हमारी शादी का नाटक करना होगा। जहाँ पर पहले शीन तो उसे ना बोलती है, लेकिन फिर बाद में नैन उसे बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस कर दूंगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को आराम की ज़िंदगी जीने दूंगा और कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ पर शीन को उसकी बातों पर अग्री करना पड़ता है, जहाँ पर अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ बनने का नाटक करेंगे। इसके बाद में वो लोग जब ऑक्शन वाली होटल में जाते हैं तो रिपोर्टर्स वहाँ पर तभी भी होते हैं। फिर वो लोग जब रूम के अंदर जाते हैं तो फिर शीन उससे बोलने लगती है कि अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, यहाँ पर कोई रिपोर्टर्स नहीं है और मेरा बेटा कहाँ पर है। तो फिर नैन उसे बोलता है कि तुम्हारा बेटा अपस्टेयर्स है, जहाँ पर वो अपने बेटे लू को देखकर बहुत ज़्यादा शांत फील करती है। फिर वहाँ पर 7 साल पुराना वाला आदमी यानी कि वो बॉडीगार्ड जी आ जाता है। शीन को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। यहाँ पर शीन उससे कहने लगती है कि तुम अपना मुंह चलाना बंद करो और फिर वो बंदा लू को उठाकर मारने वाला होता है।
जहाँ पर लू से बोलने लगता है, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे डैड कौन है। और इतने में ही मिस्टर नैन वहाँ पर आ जाते हैं, जो उन दोनों को बचाते तो नहीं लेकिन वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर शीन को गुस्सा आने लगता है। दूसरी ओर शीन जी को एक जोर से थप्पड़ मारती है और उसे नीचे लिटा कर मारने लगती है। इसके बाद में मिस्टर नैन का सेक्रेटरी उसे बोल रहा होता है कि आपको मिस शीन को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर नैन बोलने लगता है कि मुझे पता है कि शीन किस काबिल है और वो इतना तो हैंडल कर ही सकती है। इसके बाद में वो लोग ऑक्शन वाले रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर उनके कई सारे रिलेटिव्स होते हैं और वो उन्हें पूछ रहे होते हैं कि तुम दोनों इतने अच्छे और लवी डवी हो, तो आखिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। यहाँ पर शीन बोलती है कि अभी तक हम शादी के लिए रेडी नहीं है। दूसरी ओर मिस्टर नैन बोलते हैं कि एक वीक बाद ही हमारी शादी है। यहाँ पर शीन वो डेट सुनकर शॉक हो जाती है और इतने में ही ऑक्शन शुरू हो जाता है। जहाँ पर वो लोग एक प्यारे से रेड रूबी वाले डेंडन नेकलेस को दिखाते हैं। यहाँ पर शीन को वो नेकलेस को देखकर कुछ याद आ रहा होता है, लेकिन वो सारी रात याद नहीं कर पा रही होती कि उस रात में ये पेंडेंट उस आदमी के पास था या फिर नहीं। दूसरी ओर नैन को वो पेंडेंट याद होता है। यहाँ पर नैन और जी के बीच में एक बेट लग जाती है और दोनों के दोनों नेकलेस का प्राइस बढ़ाने लगते हैं, जहाँ पे मिस्टर नैन फाइनली उस नेकलेस को 100 मिलियन में खरीद लेते हैं। और यहाँ पर पब्लिक बात कर रही होती है कि देखो देखो मिस्टर नैन ने ये 100 मिलियन का नेकलेस अपनी वाइफ के लिए ही लिया है। जहाँ पर नैन सोचने लगती है कि हमारी शादी तो बस एक दिखावा है, तो इसे इतना ज़्यादा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी ओर वो पेंडेंट मिस्टर नैन को मिल जाता है, जहाँ पे मिस्टर नैन वो पेंडेंट शीन को गले में पहनाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मुझसे कभी भी प्यार में मत पड़ना और ध्यान रखना कि तुम अपनी एक्टिंग बड़े अच्छे से करो, क्योंकि मेरी कंपनी के शेयर के प्राइस तुम्हारी एक्टिंग पर डिपेंड है। और इतने में ही वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो उन लोगों की फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। इसके बाद में जब मिस्टर नैन टेरेस पर होते हैं तो उनका सेक्रेटरी उसे गेस्ट की लिस्ट लाकर देखता है, जो देखकर मिस्टर नैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर नैन और शीन होते हैं, जहाँ पर म्यू भी आ जाती है। असल में म्यू को मिस्टर नैन पसंद होते हैं। यहाँ पर म्यू मिस्टर नैन और शीन को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है, जहाँ पर शीन उन दोनों को अकेला छोड़ देती है बात करने के लिए, लेकिन मिस्टर नैन उसका हाथ पकड़कर उसे सोफा पर बैठा देते हैं और ये चीज़ देखकर म्यू को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लगता है। तो फिर मिस्टर नैन उसे वहाँ से जाने के लिए ना बोलते हैं, जहाँ पर म्यू बोलने लगती है कि ओ हम दोनों तो पहली बार मिले हैं और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी नहीं ले पाई। तो फिर यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि तुम्हें इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भोली तुम दिखती हो उतनी भोली तुम हो नहीं। यहाँ पर म्यू को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर म्यू नैन को बोलने लगती है कि तुम ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकते हो जिसने 7 साल पहले किसी के साथ रात गुजारी हो। यहाँ पर शीन को गुस्सा आने लगता है। नैन उससे बोलने लगती है कि म्यू तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन इसने और इसके बेटे ने मेरे घर पर कदम रखा उस दिन से ही मैंने उसके बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शीन और मिस्टर नैन एक एलिवेटर में होते हैं, जहाँ पर शीन उन्हें पूछने लगती है कि ये सारी बातें जो आपने बोली क्या वो सच है। फिर नैन बोलने लगता है कि नहीं, ये तो लास्ट मोमेंट का आइडिया था, तुम इसे दिल पर मत लेना। सन्यान और उसके सेक्रेटरी को कार के अंदर बुलाता है, जहाँ पर वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग किस तरीके से शीन और मिस्टर नैन को वेडिंग डे पर क्लोज लाएंगे। और यहाँ पर लूप सबको सच्चाई बता देता है कि रियल लाइफ में मेरे फादर मिस्टर नैन ही है। यहाँ पर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर म्यू पीठ पीछे ही बहुत गहरा प्लान बना रही होती है, जहाँ पर वो जी को एक भारी भरकम चेक देती है और उसे शीन को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकालने को बोलती है, यानी कि उसका मर्डर करने के लिए बोलती है। तो फिर जी भी उसकी बातों के साथ रेडी हो जाता है। फिर मिस्टर नैन और शीन दोनों मिलकर उसके रियल हस्बैंड को ढूंढ रहे होते हैं,
जिसने 7 इयर्स पहले उसके साथ रात बिताई थी। यहाँ पर शीन एक एक करके सभी का ऑडिशन लेती है और सबको मास्क पहनने भी बोलती है, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान वो नहीं होता जो उस रात उस मास्क वाली पार्टी में था। तो फिर वो वहाँ से किसी से तो मिलने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर मिस्टर नैन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो उसे बिना बताए वहाँ से चली गई होती है। फिर जब मिस्टर नैन घर पर होते हैं तो फिर वो टेंशन में आने लगते हैं कि अभी तक शीन क्यों नहीं आई है, और इन सभी के बाद में वो अपना फ़ोन का नेटवर्क भी चेक करते हैं, लेकिन शीन ने उन्हें ना कॉल किया है और ना ही कोई टेक्स्ट। तो फिर मिस्टर नैन गुस्से में डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने सिस्टर और उसके बेटे लू को बोलते हैं कि अब हमें खाना खाना शुरू कर देना चाहिए, उसका वेट करके कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर शीन उसी फेसलेस वाली पार्टी में चली जाती है मास्क पहनकर। दूसरी ओर उसका बच्चा लू मिस्टर नैन को ताने मारने लगता है कि कौन अपनी वाइफ को डेंजर में छोड़कर खाना खाने बैठेगा, जबकि उसे पता ही ना हो कि उसकी वाइफ असल में है कहाँ पर। तो फिर मिस्टर नैन उसे पूछने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पर लू उससे बताने लगता है कि मॉम क्वींस होटल गई है एक फेस मास्क वाली पार्टी में। यहाँ पर मिस्टर नैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो मिस्टर नैन उस पूरे होटल को खरीद लेते हैं और सारी सिक्योरिटीज़ को टाइट करने के लिए बोलते हैं। फिर वो वहाँ से क्वींस होटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर शीन एक रूम में एंटर करती है, जहाँ पर हमें तो पहले से ही पता होता है कि जो लड़का वहाँ पर खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि सी है। और आखिरकार जी अपना फेस रिवील कर ही लेता है। फिर वो म्यू को बाहर निकलने के लिए बोलता है, जहाँ पर म्यू शीन को दोनों बॉडीगार्ड के हाथों कर देती है और उससे डाइवोर्स लेने के लिए बोलती है। यहाँ पर शीन उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती, तो फिर वो जी को बोलने लगती है कि इसे हमें मज़ा चखाना ही होगा, जहाँ पर जी उसे वॉशरूम में लेकर चला जाता है। उसी और मिस्टर नैन होटल के ओनर से बोल रहे होते हैं कि अभी के अभी ये होटल खाली करवा दिया जाए, और जिसने भी मेरी वाइफ को कैप्चर किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर होटल का ओनर सारा काम करने में लग जाता है, जहाँ पर मिस्टर नैन उस रूम में पहुँचते हैं जिस रूम में म्यू और जी होते हैं। तो वो म्यू को धक्का मारकर वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो शीन की जान बचाते हैं। और शीन को देखकर उन्हें कुछ याद आने लगता है और उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये 7 साल पहले वाली लड़की ही तो नहीं। तो फिर उन्हें उसके बेटे पर भी शक होने लगता है, और इतने में ही जी उन्हें बोलने लगता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ें इस औरत के बोलने पर की है। तो फिर यहाँ पर म्यू बोलने लगती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर मिस्टर नैन म्यू से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देते हैं, जहाँ पर म्यू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ। यहाँ पर मिस्टर नैन उसकी कोई बातें नहीं सुनते और शीन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी ओर शीन जब नींद में होती है तो वो डर डर कर बहुत सारी चीज़ें बोल रही होती है कि बेटा मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मिस्टर नैन इमोशनल हो जाते हैं और वो बाजू में ही शीन के सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही शीन की आंखें खुलती है वो मिस्टर नैन को देखकर शॉक हो जाती है और उन्हें बेड पर से गिरा देती है। यहाँ पर मिस्टर नैन को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलते और कहने लगते हैं कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। दूसरी ओर मिस्टर नैन और उनका बेटा लू दोनों ही वेडिंग ड्रेस चूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर नैन को किसी का कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। लू को कोई एक पुडिंग देता है, तो फिर लू वो पुडिंग लेकर चल रहा होता है कि उतने में ही उसकी टक्कर म्यू से हो जाती है और म्यू उसे देखकर ऊट पटांग बातें बोलने लगती है और उसके हाथ से पेस्ट्री भी छीनकर गिरा देती है। दूसरी ओर वहाँ पर उसकी फीमेल एम्प्लॉय आ जाती है और शीन भी वहाँ पर वेडिंग ड्रेस में आती है। तो फिर म्यू उसे बोलने लगती है कि तुम ऐसे कैसे ड्रेस चूज़ करने आई हो जहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ ही ना हो। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि उसके शेयर्स के प्राइस वापस बढ़ जाए, उसके बाद में वो तुम्हें छोड़ देगा। यहाँ पर शीन उसकी एक भी बातों को नहीं सुनती है। म्यू फिर अपने बॉडीगार्ड से कहकर शीन को पकड़वा लेती है और साथ ही साथ में वो लू को भी एक थप्पड़ मारती है।
तो फिर शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और इतने में ही वहाँ पर मिस्टर नैन आ जाते हैं, जो म्यू के साथ उसके फैमिली रिलेशन को भी ख़त्म कर देते हैं और उनके जितने बिजनेस रिलेशन होते हैं वो सारी चीज़ें भी वहीं पर एंड कर देते हैं। और फिर जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो वहाँ की फीमेल एम्प्लॉय उनसे उस ड्रेस के पैसे मांगती है। तो फिर मिस्टर नैन भी अपना क्रेडिट कार्ड नीचे फेंकते हैं और उस पर अपना पैर रख देते हैं और बोलने लगते हैं कि आगे से अगर मैंने तुम्हें मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करता हुआ पाया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शीन सोफे पर बैठकर सोच रही होती है कि आखिरकार जो सारी बातें म्यू ने बोली है क्या वो सच है, कि क्या मुझे मिस्टर नैन खाली टेम्पररीली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर शीन अपने सोच में पड़ जाती है। फिर वहाँ पर मिस्टर नैन आते हैं जो उसे बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिलाने में मदद करूँगा, साथ ही साथ में मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा और तुम्हें खतरों से बाहर रखूँगा। यहाँ पर शीन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता और इतने में ही वहाँ पर उसका बेटा लू आकर कहने लगता है कि फाइनली मैं अपने डैड के साथ खेल सकता हूँ। जहाँ पर शीन को लू और मिस्टर नैन को देखकर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। दूसरे दिन मिस्टर नैन जब डायनासोर का सूट पहनकर बैठे होते हैं तो वहाँ पर उसका सेक्रेटरी 7 इयर्स पुराना वो फोटो लेकर आता है जो कि होता है शीन का। तो फिर मिस्टर नैन को समझ आने लगता है कि वहाँ पर उस रात शीन ही थी, लेकिन इतने में ही उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर मिस्टर नैन उसके बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि इस चीज़ को कभी भी डिस्क्लोज मत करना जब तक ये चीज़ मैं खुद से कंफर्म ना कर लूँ। इसके बाद में मिस्टर नैन और उसका बेटा दोनों आपस में खेलने लगते हैं और ये सारी चीज़ें शीन देखकर कंफ्यूज होने लगती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता। फिर बाद में मिस्टर नैन लू को लेकर बेडरूम में जाते हैं और उसे सुला देते हैं और वो उसके बालों का एक टुकड़ा ले लेते हैं डीएनए टेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ में वो उससे ये भी बोलते हैं कि तुम मेरे बायोलॉजिकल सन हो या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें अपना बेटा ही मानता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो फिर लू उनके बाजू में नहीं होता है। तो फिर लू अपनी पैंट को वॉश कर रहा होता है और उसे बहुत शर्म आ रही होती है कि उसने अपनी पैंट में पी कर दिया है सोते समय। यहाँ पर मिस्टर नैन उसे काम डाउन करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी बच्चे हो और ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। फिर वो लू को वापस से सोने के लिए बोलते हैं और फिर वो लू के पैंट्स खुद ही वॉश करने लगते हैं। जहाँ पर शीन उसे ये सारी चीज़ें करते हुए देखती है तो उससे पूछने लगती है। यहाँ पर मिस्टर नैन उसे धीरे बोलने के लिए बोलते हैं और फिर वो उसे भी वहाँ से भेज देते हैं। जहाँ पर शीन और मिस्टर नैन अपने फादर इन लॉ से मिलने जाने वाले होते हैं। तो फिर हम हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं जहाँ पर उसके डैड फुटबॉल का मैच देख रहे होते हैं और वो प्रॉपरली वॉक भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर नैन को ये लगता है कि उसके डैड वॉक भी नहीं कर सकते और इतने में ही नैन वहाँ पर आ जाता है जो अपने डैड को ऐसा देखकर शॉक हो जाता है। जहाँ पर डॉक्टर्स बोलने लगते हैं कि शायद ये साइंस का मिरेकल है कि डैड वापस से चलने लगे और असलियत में तो उसके डैड ये सारे नाटक कर रहे थे ताकि नैन शीन के साथ शादी कर ले। इसके बाद में वो सभी बातें करने के लिए बैठते हैं। फिर वहाँ से नैन और शीन चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही सभी लोग घर पर होते हैं तो वो लोग अपनी फैमिली फोटो खिंचवा रहे होते हैं। जहाँ पर मिस्टर नैन के डैड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी उनकी फैमिली कंप्लीट लग रही है। और हम मिस्टर नैन को अपने डॉक्टर के साथ देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर नैन उस डॉक्टर को पहले ही बोलते हैं रिजल्ट्स जो भी हो मैं लू को अपना बेटा हमेशा मानता रहूँगा और डीएनए रिजल्ट्स में सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि लू ही उसका असली बेटा है और शीन ही उसकी रियल वाइफ है। यहाँ पर वो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद में वो दिन आ ही जाता है
जहाँ पर शीन की शादी होने वाली होती है। शीन को अभी भी ये सारी चीज़ें यकीन नहीं आ रही होती और वो बहुत ज़्यादा शॉक और नर्वस होती है अपनी शादी को लेकर। और नेक्स्ट में मिस्टर नैन शीन को प्रपोज करने का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो शीन की फ़ोटो मिरर पर लगाते हैं और अपने में ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। इतने में उसके डैड म्यू को लेकर वहाँ पे आ जाते हैं, जो म्यू को माफ़ करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर म्यू रोने का तक नाटक करती है, लेकिन मिस्टर नैन उसे माफ़ नहीं करते और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर म्यू एक एग्रीमेंट देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि सारे शेयर्स यानी कि 40% शेयर्स उसने अपने बेटे के नाम पर कर दिए हैं। तो फिर म्यू बड़ी चालाकी से वो एग्रीमेंट को कोई और एग्रीमेंट के साथ एक्सचेंज कर देती है। इसके बाद में शादी का टाइम आ ही जाता है, जहाँ पर मिस्टर लू और शीन का हाथ पकड़कर उनका बेटा बोल रहा होता है कि आप दोनों को लाइफ टाइम एक साथ ही रहना होगा और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। इतने में ही मिस्टर लू उसे वो एग्रीमेंट देते हैं। मिस्टर लू के अकॉर्डिंग उस एग्रीमेंट में डीएनए के रिजल्ट्स और शेयर के टेक होल्डर्स रहते हैं, लेकिन उस एग्रीमेंट में तो असल में डाइवोर्स के पेपर्स होते हैं, जिन्हें देखकर शीन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। और यहाँ पर शीन मिस्टर नैन के ऊपर गुस्सा करने लगती है और तमाशा खड़ा कर देती है और उन्हें बहुत सारी बातें सुनाकर वहीं से निकल जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है, वो अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म करके जाती है और उसके पेरेंट्स भी अपना रिश्ता मिस्टर नैन की कंपनी के साथ तोड़ देते हैं। तो फिर जब मिस्टर नैन के डैड बाहर आते हैं, वहाँ पर म्यू उन्हें कहने लगती है कि अब मिस्टर नैन के पास कोई वाइफ नहीं है, तो आप उनकी शादी मुझसे करवा दीजिए, मैं अपनी कंपनी की सारी ओनिंग उन्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर डैड उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर इसके बाद में उसके डैड सच में बीमार पड़ जाते हैं और वो सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल में भी मिस्टर नैन और शीन के बीच में झगड़ा होने लगता है। फिर जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, रिपोर्टर्स बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर मिस्टर नैन रिपोर्टर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीन यहाँ पर बोल देती है कि मैं वाइफ बनने का और नाटक नहीं कर सकती, डाइवोर्स पेपर्स मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगी। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में जब वो लोग घर पर होते हैं, तो फिर लू अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि मुझे डैड की बहुत याद आ रही है, पर शीन उसे बोलती है कि वो तुम्हारा डैड बनने के लायक ही नहीं है। तो फिर उसका बेटा बोलता है कि वो तो मेरे रियल फादर है। यहाँ पर शीन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे सोने के लिए बोल देती है। दूसरी ओर शीन गम में बहुत ज़्यादा वाइन पीने लगती है और उसके मॉम डैड भी ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। तो फिर वो मिस्टर नैन के पास पहुंच जाते हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि मिस्टर नैन बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं और वहाँ पर म्यू भी होती है, जो उन्हें घर पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन नैन उसका हाथ फेंक कर बोलने लगता है कि तुम तो मुझे टच भी मत करो, मुझे सारी सच्चाई पता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने ही एक्सचेंज किए हैं। एक बार मुझे अगर एविडेंस मिल गया तो मैं तुम्हें जेल भेज कर ही रहूँगा। और ये सारी चीज़ें शीन के मॉम डैड भी सुन रहे होते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ पर आते हैं और उसे समझाते हैं कि हमने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया है और हम तुम दोनों को एक और मौका देना चाहते हैं ताकि तुम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओ। इसके बाद में शीन जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपने ऑफिस में जाती है, तो कंपनी के वहाँ पर ही बहुत सारी लड़कियां उसे फ्लावर्स देने लगती है और उन फ्लावर्स में एक नोट लिखा रहता है, जो होता है मिस्टर नैन की तरफ से। तो शीन गुस्से में सबसे बोलती है कि सारे फ्लावर्स लो और जाकर फेंक दो। इसके बाद में शीन जब अपने टेबल पर बैठती है, तो फिर वो एक बॉटल देखती है और एक बॉक्स भी, और उस बॉक्स में लिखा होता है कि तुम गर्म पानी पियो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इसके बाद में मिस्टर नैन अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनका बॉडीगार्ड उसे बोलता है कि आप ज़्यादा नर्वस तो नहीं। तो फिर मिस्टर नैन उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। फिर वो जैसे ही अंदर डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, ऐसा लगने लगता है कि वो शीन पर बरसने वाले हैं, लेकिन वो शीन को मैडम करके बोलते हैं और उसके सामने एकदम पिघल जाते हैं और उसका शोल्डर दबाते हुए बोलने लगते हैं कि मैम, आपको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि आप ही मेरी वाइफ हो और उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर
पर शीन उसकी बातें नहीं सुन रही होती है और इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। मिस्टर नैन शीन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। तो मिस्टर नैन उन्हें बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तो फिर शीन बोलने लगती है कि तुम अपनी डिंगेबाजी यहाँ पर मत मारो, और इतने में ही वो पुलिस इसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब मिस्टर नैन अपने ऑफिस में होते हैं तो उनका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और उसे बोलने लगता है कि हमारी कंपनी कुछ ज़्यादा ही लॉस में चल रही है और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। तो फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें हम साइड में रखते हैं और शीन का दिल कैसे जीतना है ये सोचने लगते हैं। तो फिर उसका बॉडीगार्ड उसे एक बुक रीड करने के लिए बोलता है। यहाँ पे मिस्टर नैन बुक रीड कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बॉडीगार्ड उसके शोल्डर पर झपकियाँ मार रहा होता है। तो मिस्टर नैन ये बात ठान ही लेते हैं कि मैं शीन का दिल जीत कर ही रहूँगा। इसके बाद में शीन की सेक्रेटरी उसे बताने लगती है कि आपकी एक स्पेशल मीटिंग है। तो फिर शीन जब उस मीटिंग में जाती है तो पीछे से मिस्टर नैन एक बुके लेकर आते हैं उसके सामने। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि तुम जो कुछ भी बोल लो, मैं तुम्हारी कोई भी बातों पर कभी भी यकीन नहीं कर सकती। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुमने पहले मुझे होप्स दिए, फिर उन होप्स को तुमने अचानक से पूरे तोड़ ही दिए। यहाँ पर शीन जाने लगती है। मिस्टर नैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे किस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में शीन का बेटा लू एक वेडिंग में जाता है, जो वेडिंग होने वाली होती है मिस्टर नैन और म्यू की, जहाँ पर वो मिस्टर नैन को समझाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर म्यू होती है जो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और उसे मारने ही वाली होती है कि इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। यहाँ पर म्यू से बोलने लगती है कि अभी तो तुम्हारा जबान चलाने का कोई भी हक नहीं बनता, क्योंकि मिस्टर नैन तो मेरे साथ शादी करने वाले हैं। तो फिर शीन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और इतने में ही म्यू अपने बॉडीगार्ड्स को लू को मारने के लिए बोलती है, लेकिन शीन उसे गिराकर माफी मांगने लगती है। यहाँ पर म्यू उसके सामने एक कांच का ग्लास फेंकती है जो नीचे जाकर टूट जाता है और उसे वो बोलने लगती है कि तुम अपने नीज पर बैठ के मुझसे माफी मांगो। जहाँ पर शीन अपने नीज पर जाने ही वाली होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर मिस्टर नैन आ जाते हैं और यहाँ पर म्यू के डैड भी आ जाते हैं जो उस बॉडीगार्ड को मार देते हैं और मिस्टर नैन को बोलने लगते हैं कि नैन यही टाइम है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो ताकि तुम्हारी कंपनी डूबने से बच जाए। यहाँ पर मिस्टर नैन इससे बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर म्यू से कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम बस शीन के लिए कर रहे हो। यहाँ पर रियान बोलने लगता है कि भले ही कितनी भी चिड़चिड़ी गुस्से वाली क्यों ना हो, मैं इसे हमेशा के लिए पसंद करता हूँ और इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में यही मेरी वाइफ होगी। तो मैं इसके लिए अपनी कंपनी भी गिव अप करने के लिए रेडी हूँ। और इतने में ही वहाँ पर शीन के मॉम डैड भी आ जाते हैं और वो उस एविडेंस को लाते हैं, जहाँ पर मिस्टर नैन शीन को बताने लगते हैं कि ये लड़का हमारा एविडेंस है और ये सारी सच्चाई बताएगा कि उस दिन मैरिज के टाइम पर जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें ये म्यू ने रची हुई थी और इसकी वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैं अपने सारे शेयर्स लू के नाम पर करना चाहता हूँ और अपनी कंपनी भी तुम्हारे नाम पर, और इन सब चीज़ों से मैं अपनी लॉयल्टी तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ। यहाँ पर मिस्टर नैन और शीन दोनों हक करने लगते हैं और इसके बाद में वो दोनों घर पर जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही वो दोनों रूम में जाते हैं उन दोनों के बीच में मेकआउट होने लगता है और पूरी रात वो लोग एक साथ में स्पेंड करते हैं। जैसे ही उन दोनों की नींद खुलती है वो दोनों बहुत लवी डबी जैसी बातें करने लगते हैं और मिस्टर नैन उठकर चले जाते हैं। फिर मिस्टर नैन लू को देखते हैं, जहाँ पर लू ने पूरा शेफ जैसा अटायर पहना होता है और वो उन्हें किचन में लेकर जाता है, जहाँ पर मिस्टर नैन बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है और वो एक एग को ब्रेक करके बाउल में डालते हैं, जहाँ पर लू से बोलने लगता है कि मॉम को एग्स नहीं पसंद। फिर मिस्टर नैन
टमाटोज अपने हाथों में लेते हैं। तो फिर लू वापस से बोलने लगता है कि मेरी मॉम को टमाटोज भी नहीं पसंद, और फिर लू खुद से ही ब्रेड्स को कट करने लगता है और अपनी मॉम की सारी चीज़ें उसे बताने लगता है कि उसकी मॉम को क्या पसंद है और क्या नहीं। तो फिर मिस्टर नैन उसे बोलते हैं कि लू, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे हो और तुम्हें इतनी सारी चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक नॉर्मल बच्चे हो, तो तुम्हें लाइफ अपनी बच्चे की तरह जीनी चाहिए। मैं यहाँ पर तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिस्टर नैन उसे अपनी मॉम को उठाने के लिए बोलते हैं। तो लू जब जा रहा होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैं आपको ये सारी बातें धीरे धीरे ही बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। किसी का वीडियो कॉल आता है और वो आदमी उसे बोल रहा होता है कि आपको आपका इलाज बहुत जल्दी करवा लेना चाहिए, वरना आपकी जान खतरे में है। यहाँ पर लू वो वीडियो कॉल को कट कर देता है। इसके बाद में सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग मिस्टर नैन के डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर लू के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जो लू को बोल रहे होते हैं कि मास्टर लू, आपको हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स वापस चलना होगा अपनी ट्रीटमेंट पूरी करने के लिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। और ये सारी बातें मिस्टर नैन की सिस्टर नियान सुन रही होती है। नियान ये सारी बातें सुनकर बहुत शॉक हो जाती है और यहाँ पर लू उसे ये सारी बातें एक सीक्रेट रखने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि उसके मॉम डैड को कोई भी तकलीफ़ हो, क्योंकि लू के जीने के बहुत कम चांसेस होते हैं और वो नहीं चाहता कि उसके मॉम डैड वापस से पिछड़ जाए। रात के समय वो तीनों साथ में सो रहे होते हैं। जैसे ही वो सो जाते हैं तो फिर मिस्टर नैन शीन को बाहर बुलाते हैं और वो लोग वापस से झगड़ा करने लगते हैं, क्यूट क्यूट सा। इसके बाद में शीन जैसे ही सुबह उठती है उसे अपना बेटा लू नहीं दिख रहा होता, तो वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद में मिस्टर नैन को किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि लू कहाँ पर है, जहाँ पर नियान लू को कहीं तो लेकर जा रही होती है। यहाँ पर शीन उसे अपने बेटे को वापस करने के लिए बोलती है, लेकिन नियान उन्हें बोलने लगती है कि मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकती, आपके बेटे को अर्जेंटली यूएस जाना ही होगा। लेकिन शीन के और मिस्टर नैन के बहुत ज़्यादा पूछने के बाद नियान को सारी सच्चाई बतानी ही पड़ती है, लेकिन शीन को उसकी कोई भी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ें एक मजाक है, तो फिर वो अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए बोलती है। नियान जैसे ही उसे बाहर निकालती है वो बेहोश होता है। फिर जब वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर डॉक्टर उससे बोलते हैं कि इसका ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो फिर इसके मरने के हायर चांसेस है। जहाँ पर शीन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतने समय से उसे कोई भी बात यानी कि उसे सच्चाई का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता, तो वो रोने लगती है। इसके बाद में शीन के मॉम डैड उसी हॉस्पिटल में होते हैं, जो एक डायरी देख लेते हैं और वो डायरी वो शीन से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीन के हाथों में वो डायरी आ ही जाती है और वो डायरी लिखी होती है लू ने अपनी मॉम के लिए। उसने उस डायरी में वो सारी चीज़ें लिखी होती है जो उसने अभी तक सफ़र किया है, और ये सारी चीज़ें पढ़कर शीन और भी ज़्यादा रोने लगती है। इतने में ही वहाँ पर म्यू आ जाती है, तो फिर वो सभी लोग म्यू को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो फिर म्यू उन्हें बोलने लगती है कि मेरा ब्लड इसके नैरो बोन के लिए परफेक्ट है और मैंने इसका टेस्ट भी करवाया है। तो फिर मिस्टर नैन और शीन बोलने लगते हैं कि हमें तुम्हारे उपकारों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बोलने लगते हैं कि लू को अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ पर वो लोग म्यू से हेल्प लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन म्यू उन्हें बोलने लगती है कि मैं इतनी आसानी से तो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। तो फिर मिस्टर नैन उससे बोलने लगते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, मेरी बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी, मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर म्यू उसे बोलने लगती है कि मुझे चाहिए कि तुम मुझसे शादी करो और शीन से डिवोर्स ले लो। यहाँ पर मिस्टर नैन पहले तो रेडी नहीं होते, लेकिन फिर म्यू उसे बोलने लगती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम मेरी बात मान लो। इसके बाद में वो दोनों अग्री करने लगते हैं और उससे मिस्टर लू शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। जहाँ पर म्यू उसे बोलने लगती है कि मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहती, मैं ये भी चाहती
चाहती हूँ कि तुम पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मुझे प्रपोज करो और हमारी शादी का अनाउंसमेंट करो। मिस्टर नैन ऐसा करने से ना बोल देते हैं। मिस्टर नैन ऐसा करने से ना बोल देते हैं, लेकिन फिर म्यू उन्हें कहने लगती है कि आज ही तुम्हारे बेटे की सर्जरी है, तो तुम्हें अगर चाहिए कि उसकी सर्जरी हो तो फिर तुम्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँगी। इसके बाद में मिस्टर नैन जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो फिर लू वहाँ पर होता ही नहीं है। सभी लोग लू को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लू वहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद में वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते चर्च पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लू उन्हें बोलता है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे डैड चाहिए और मेरी मॉम, और मैं उन दोनों को साथ देखना चाहता हूँ। यहाँ पर म्यू आ जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। यहाँ पर मिस्टर नैन उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। इसके बाद में मिस्टर नैन लू को बोलने लगते हैं कि भले ही मैं तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मरता हुआ देख नहीं सकता, इसलिए मुझे जाना ही होगा। यहाँ पर मिस्टर नैन उस कार में बैठ जाते हैं। दूसरी ओर लू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। इसके बाद में वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर म्यू मिस्टर नैन को बोलती है कि तुम्हें अभी के अभी नीज पर बैठकर मुझे इस वेटिंग रिंग के साथ प्रपोज करना ही होगा। तो फिर मिस्टर नैन ऐसा नहीं कर रहे होते, तो म्यू उसे एक बार फिर से अपने बेटे के बारे में याद दिलाती है, तो ज़बरदस्ती मिस्टर नैन को अपने नीज पर जाना ही होता है। और जैसे ही वो उसे प्रपोज करने वाले होते हैं, उतने में ही वहाँ पर शीन आ जाती है, जो उसे बोलने लगती है कि मैं इस शादी को राजी कभी नहीं मानूंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीन उस नर्स के साथ होती है, जो नर्स उसका ब्लड सैंपल फेंक रही होती है। यहाँ पर शीन को शक होने लगता है, तो फिर वो नर्स उसे सारी सच्चाई बता देती है। म्यू सारी चीजें झूठ झूठ बोल रही है, जहाँ पर शीन उन्हें शादी करने से मना करती है। तो फिर म्यू उससे बोलने लगती है कि क्या तुम भूल रही हो कि तुम्हारे बेटे को मेरी ब्लड सैंपल्स की ज़रूरत है और इसके बिना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रह पाएगा। यहाँ पर शीन सबको सारी सच्चाइयाँ बताने लगती है और टीवी पर वो वीडियो प्ले करने लगती है, जहाँ पर म्यू ने उस नर्स को बहुत सारा रिश्वत दिया था, ये सारा झूठ बोलने के लिए। इसके बाद में वहाँ पर मिस्टर नैन के डैड भी आ जाते हैं व्हील चेयर पर, जो बोलने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जान खतरे में पड़ी थी, तुमने ही मेरी दवा अदल बदल कर दी थी, जिस वजह से मैं कोमा में चला गया था। इसके बाद में मिस्टर नैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो बोलने लगते हैं कि मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम और तुम्हारी फैमिली लाइफ टाइम के लिए गायब हो जाए, और हर टाइम मैंने तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर नैन और लू का ऑपरेशन चल रहा होता है। दूसरी ओर शीन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। इसके बाद में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर मिस्टर नैन की मॉम आ जाती है, जो उन दोनों की शादी से इनकार करने लगती है, और वो मिस्टर नैन को समझाने बुझाने लगती है कि तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, 7 साल पहले वो किसी और के साथ सोई थी। यहाँ पर मिस्टर नैन अपनी मॉम को सारी सच्चाई बताने लगते हैं, तो फिर उसकी मॉम को भी बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसने बहुत सारी बुराइयाँ की थी शीन के बारे में। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर नैन के डैड आ जाते हैं, जो उसकी मॉम पर भी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उसकी मॉम बहुत टाइम बाद अब्रॉड से वापस आई होती है। इसके बाद में वो सभी लोग खुशी खुशी अपने घर पर जाते हैं, और नेक्स्ट डे ही हमें पता चलता है कि शीन प्रेग्नेंट है, और सभी लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं, जहाँ पर मिस्टर नैन की मॉम उसे एक ब्रेसलेट देती है कंग्रेचुलेशंस करने के लिए। इसके बाद मिस्टर नैन शीन को बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि 2 बच्चों से कुछ नहीं होगा, हमें कम से कम 3 या फिर 4 या फिर 5, ऐसा बोलते बोलते वो नंबर्स बढ़ाने लगते हैं। तो शीन भी हंसने लगती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।